तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली थिएटर पे रिलीज हुई मूवी लकी भास्कर को। यह मूवी आपको करीब करीब स्कैम 1992 का याद दिला देगा, हर्षद मेहता स्कैम। और इस मूवी के अंदर उसका रेफरेंस भी अच्छा खासा रखा गया है। कहानी की शुरुआत होता है 29 मार्च 1992 को। हम तब भास्कर को देख पाते हैं जो कि जॉगिंग कर रहा होता है और तभी उसको अरेस्ट कर लेते हैं। उसको ले जाया जाता है मगधा बैंक, जिस बैंक में वह खुद काम करता है, एक जूनियर पोस्ट पे, जहां पर उसकी सैलरी थी करीब 6,000 रुपए। उसी के साथ भास्कर को तब यह भी पता चलता है कि उसके घर में भी सीबीआई आए हैं और छानबीन कर रहे हैं। उसके वाइफ ने फोन करके बता दिया। फिर हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है भास्कर मगधा बैंक में ही काम करता है। करीब 6,000 रुपये उसकी सैलरी है और कर्जा मार्केट से बहुत लेके रखा है। बड़े बड़े सपने थे बट पैसा जेब में नहीं था। बैंक में वो डिसेंट एम्प्लॉय था और उसको हमेशा काम करने में शाबाश मिलता था क्योंकि टाइम से पहले वह काम खत्म कर देता था। इसी के साथ वो 2-3 बार बेस्ट सैयर ऑफ द एम्प्लॉय भी हुआ है। और जिस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ 1992, तब बैंक में उतने ज्यादा कंप्यूटर डाटा वगैरह नहीं रखा जाता था। ऑनलाइन मतलब डिजिटली पेपर वगैरह में लिखा जाता था। हर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में उस डाटा को कंप्यूटर में लिखा जाता था। वो सब कुछ मैन्युअली होता था, यूजर को लिखना पड़ता था। और कंप्यूटर तब नए नए आए ही थे, उतना एडवांस भी नहीं थे। भास्कर के लाइफ के गोल्स तो बहुत ऊपर थे। इसी के साथ उसको एक गाड़ी भी लेना था जो कि उसके 6,000 से तो कभी पॉसिबल नहीं था। ऊपर से मार्केट से उधार भी बहुत है। भास्कर के बैंक में एक मारुति कार जब्त की गई थी, जिसे भास्कर घर जाते टाइम डेली देखकर यह बोलता था कि यह मेरी ड्रीम कार है। लेकिन उसके पास जेब में एक पैसा भी नहीं था। भास्कर कमीशन लेने के लिए लोगों की मदद करता था, जैसे कि किसी का फॉर्म भरना, जिससे वह उनसे पैसे लेता था। वैसे ही एक दिन एक आदमी आता है, एंथनी करके, उससे 2 लाख का लोन मांगता है। भास्कर बोलता है, अपना कोई एसेट है जो तुम गिरवी रख सकते हो? मेरे पास फिलहाल कोई एसेट नहीं है, बट पोर्ट से कुछ सामान आने वाला है और वो आ भी चुका है। वो मेरे पास एक एसेट है। भास्कर बोलता है कि ऐसे हम एसेट्स को नहीं जब्त कर सकते और तुमको 2 लाख लोन भी नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात बोल के भास्कर उधर से चला जाता है। भास्कर घर जाते टाइम मोहल्ले में भी छुपके छुपाते जाता है, क्योंकि मोहल्ले वालों से भी उसने उधार लेके रखा था। अभी अगर भास्कर के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, भास्कर के फादर एक सियत है जो कि अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस कर रहे थे। उसके बाद लॉस होने के बाद से उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब वो चुपचाप रहते हैं, घर में ही रहते हैं। ज्यादा किसी को सलाह मशवरा वो नहीं देते। श्रीमती उसकी वाइफ होती है और उसका एक छोटा सा लड़का भी होता है। श्रीमती को अपना एक बिजनेस ओपन करना था जो कि आचार का होता है। इसके लिए वह सोच रही होती है कि बैंक से लोन लेगी, पर भास्कर बोलता है पहले हमारा लिया हुआ कर्जा खत्म हो जाए, फिर जाके तुम बिजनेस स्टार्ट करना। ऊपर से रिलेटिव्स को भी आपको पता है, जब आपके जेब में पैसे नहीं होते वो आपको कितना इज्जत देते हैं। ढेले भर की इज्जत आपको नहीं मिलता, भले अब घर के जमाई क्यों ना हो। वैसे भास्कर को भी फेस करना पड़ता है। 6,000 में कैसे अपने फैमिली को अच्छे से खिलाएंगे, अच्छे से कपड़े पहनाएंगे और सुविधाएं देंगे, और रिलेटिव्स के ताने तो आपको सुनने ही पड़ेंगे। ऊपर से इन दोनों ने भाग के शादी किया था और सुमति के घर वाले अभी तक नहीं माने। कौन भी मानेगा 6,000 इनकम वाले लड़के को। फिर अगले दिन फिर से भास्कर ऑफिस आता है। उधर वही लड़का मतलब एंथनी उससे मिलता है। 2 लाख के लोन के लिए फिर से पैसा मांगता है। वो पूरा बिजनेस समझाता है कि सर, मलेशिया से एक जहाज इलेक्ट्रॉनिक टीवी के साथ इंडिया आया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी उसके अंदर थे, वो टीवीज मैंने 2 लाख में खरीदे और इंडिया में आके मैं उसको बेचने वाला था मेरे पार्टनर लोगों के साथ। पार्टनर लोगों ने धोखा कर दिए और मेरा पैसा फंस गए, और अभी मुझे 2 लाख चाहिए पूरे टीवीज को खरीदने के लिए, नहीं तो पोर्ट वाले उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। अगर मैं वो टीवीज को खरीदता हूँ और आज ही के दिन उसको डबल प्राइस में मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में टीवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बहुत है। तो अगर मुझे आप 2 लाख दे देते हो, वो बेच के मैं आपका पूरा लोन पे कर दूंगा एक ही दिन में, और ऊपर से आपको कुछ कमीशन भी दूंगा। डील बहुत अच्छा था, ये भास्कर को भी पता है, पर उसके पास पैसे कहाँ थे। तब सांबा बोलता है, 13 साला तो कून ऑपरेटर है ना, उससे जाके पैसा मांग। बट भास्कर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से उल्टा जवाब सुना देगा, उसके साथ काम करने को बोलेगा, 2-3 ताने देगा। इसीलिए भास्कर मना कर देता है। फिर भी बोलता है मैं एक बार कोशिश करके जरूर देखूंगा। फिर उधर से जब भास्कर रवाना होता है, दिमाग में वही बात चल रहा होता है कि अपने साले से वो कैसे बात करेगा। पर मोहल्ले में उसको एक आदमी पकड़ लेता है जिसका नाम पटेल होता है, जिससे भास्कर ने 10,000 कर्जा लिया था। वो आदमी भास्कर को बेइज्जत करता है और उसे मारता भी है, उसका शर्ट भी फाड़ देता है, और उसी के साथ उसका स्कूटर होता है वो तोड़ देता है। वो भी पूरे मोहल्ले के सामने इतना बेइज्जत उसको होना पड़ा। सिर्फ उसका स्कूटर तोड़ा नहीं था, उसको वो लेके भी चला जाता है। बोलता है कि पैसे दे के स्कूटर लेकर जाना। भास्कर मायूस होके घर पहुंचता है। बीवी किसी को भी कुछ भी नहीं बताता।
फिर अगले दिन कैब तक के लिए पैसे न होने की वजह से भागकर बैंक चला जाता है, पर बैंक में जाते हुए शॉक हो जाता है। जो प्रमोशन उसे मिलने चाहिए थी, वो प्रमोशन किसी दूसरे को मिल गया। भास्कर अपना काम बहुत ही शिद्दत से करता था, टाइम पे वो खत्म भी करता था और उसको हर साल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता था। भास्कर ये सब कुछ देखने के बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रीजनल मैनेजर के केबिन में जाता है और उनको सब कुछ बोलता है कि बेस्ट एम्प्लॉय होने के बावजूद भी मुझे ये प्रमोशन नहीं मिला। आप ऑफिस में किसी से भी पूछ लीजिए, इस प्रमोशन का हकदार सिर्फ मैं हूँ। पर वो बंदा जिसको आपने प्रमोशन दिया, वह सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में आपकी चाटुकारिता करता है और आपका बिरादरी का भी है। इसका मतलब तो यह नहीं सर कि आप किसी को भी प्रमोशन दे देंगे। मेरे फैमिलीज का फाइनेंशियल कंडीशन आप कैसे जानेंगे? ऐसे करके अपना गुस्सा पूरा रीजनल मैनेजर पे उतारता है। फिर क्या था, तो भाई उससे बड़ा पोस्ट पे है। वो ऊपर से उसे बोल देता है, तुम भी ऑफिस खत्म होने के बाद बैंक के दूसरे काम करते हो, डिपॉजिट फॉर्म वगैरह भरना, लोन करवाना, ये भी इलीगल है। तुमको पता है अगर मैं जीएम को ये रिपोर्ट करता हूँ, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जो 6,000 नसीब हो रहे हैं ना, वो भी नहीं मिलेंगे। सोच समझ के बात किया करो। भास्कर फिर उनसे माफी मांगता है, हाथ जोड़ के यह बोलते हुए कि मुझे जॉब से मत निकालिए, और सारे एम्प्लॉय उसे देख रहे होते हैं। वो सब कुछ सहने के बाद भी भास्कर उस दिन पूरा डे ऑफिस में काम करता है। फिर शाम को जब वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है, उधर फिर से वो एंथोनी करके लड़का आता है और भास्कर इस बार कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ उसे 2 लाख थमा देता है, यह बोलते हुए कि ये जो पैसे हैं ये बैंक से मैंने चुराए हैं और ये पैसे अगर मुझे आज नहीं वापस मिले तो मैं जेल जाऊंगा और हो सकता है कि मेरा पूरा परिवार जहर खा ले। तो ये तुम्हारे हाथ में है और तुम पे मैं विश्वास कर रहा हूँ। वैसे भी मेरा लाइफ पूरा खत्म हो चुका है। घर में ना कोई रिस्पेक्ट है, ऑफिस में ना कोई रिस्पेक्ट है, ऊपर से 6,000 से मेरा गृहस्थ जीवन भी नहीं चल रहा है। भास्कर ने अपने रिस्क पे बैंक से 2 लाख ले लिए थे, एंथनी के ऊपर भरोसा करके। अब से ये तीनों मानो पार्टनर बन चुके थे। सबको सबका राज पता था, भास्कर कहां से पैसा ले आ रहा है और आगे कैसा बिजनेस होगा। और जिस दिन भास्कर ने पैसे दिए थे उस दिन शनिवार था और सोमवार को फिर से बैंक खुलेंगे। भास्कर को 2 लाख बैंक में रखना पड़ेगा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। भास्कर रात को बैठा रहा उस आस में कि टीवीज बिकेंगे डबल प्राइस में, उसको बैंक का भी पैसा मिलेगा, खुद का कमीशन भी। एंड ऑफ द डे वो हो जाता है, टीवी भी बिक जाता है डबल प्राइस में और भास्कर को अपना कट भी मिलता है और बैंक का पैसा भी वो मंडे पहले बैंक में जाते ही वो पैसा रख देता है। फिर क्या था, शेर के मुंह में एक बार खून लग चुका है तो आज आगे भी वह पैसा बनाएगा। शनिवार को वह एंथोनी को हमेशा पैसा दिया करता था और मंडे जाते ही वह बैंक में वो पैसा मिला देता था। किसी को पता नहीं चलता था, एंथोनी के अच्छे खासे कनेक्शन कर चुके थे। विदेश से वो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह मंगवाता था और इसको इधर 70 पर 40 पर ऐसे कि डबल प्राइस पे चीजें बेचा करता था और इन तीनों पार्टनर के बीच पैसा समान करके डिवाइडेड हो जाता था। फिर वो तीनों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम कोई भी गुड्स एक लार्ज अमाउंट में मंगवाते हैं तो उसमें टैक्स लगेगा जो पूरा बना हुआ है। अगर हम पा के नाम पे उसको लाते हैं तो उसमें टैक्स भी कम है, बाकी इधर हम असेंबल कर उसको आगे बेच सकते हैं। धंधा उनका बहुत अच्छा खासा चल रहा था। भास्कर और एंटोनी के कनेक्शन की वजह से वो बिक जाता था और कस्टम वालों को भी थोड़ा खिलाना पड़ता था। धीरे धीरे भास्कर की लाइफ पटरी में आने लगी थी, उसको पैसे आने लगे थे, बेटे के बर्थडे भी जोर जोर से मनाने लगा था, अपनी वाइफ को भी साड़ी गहने वगैरह दिलाता था और खुद भी अच्छे कपड़े पहनने लगा था। रिश्तेदारों की जलने लगी, लोगों की नजर पड़ने लगी। भास्कर मानो थोड़ा बदला बदला भी रहने लगा था क्योंकि हाथ पे पैसा आ चुका था। वो ज्यादा टाइम बाहर रहने लगा था, ऊपर से शराब भी पीने लगा था। उसकी बीवी सुमति भी नोटिस करने लगी थी कि उसमें कुछ बदलाव आए हैं। भाई, कोई मिडिल क्लास का बंदा जिसके पास इतने पैसे अचानक से आने लगेंगे, वो कैसे खर्च करेगा, वो उसे भी पता नहीं। भास्कर के लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। उसके बेटे के बर्थडे पार्टी में एंथोनी भी आया होता है और उसका दोस्त सांबा भी। एंथोनी भास्कर को अपनी मन की बात बताता है कि मेरे पार्टनर ने जब मुझको धोखा दिया था तब मैं बहुत कर्जे में चला गया था, पर तुम लोग जब मेरे नए पार्टनर बने, हमारा बिजनेस आगे बढ़ा, मैंने ठीक ठाक पैसा कमा लिया और आज मेरा बेटा भी विदेश में पढ़ रहा है, उसने मुझे बुला लिया है। इससे पहले चाहता हूँ कि एक बड़ा सा हाथ मारूं और पूरा सेटल हो जाऊं। यार, इसके लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। दुबई से 3 कार आ रहे हैं जो कि बेनामी है, उसका कोई नंबर प्लेट वगैरह नहीं है, उसको हमको खरीदना है और आगे जाके बेचना है। उसके लिए करीब करीब 10 लाख चाहिए। आप लोग अभी सुन रहे हो ना, 10 लाख। अगर आज के टाइम की बताऊं तो ऑलमोस्ट वो 2-5 करोड़ तो हो ही जाएंगे। तो ये अमाउंट बहुत ही बड़ी थी भास्कर के लिए। वो बोलता था एक 2 लाख की हेरा फेरी करता हूं, वही सही था,
10 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो जेल जाऊंगा और इसमें मेरा फैमिली भी इवॉल्व होगा। पर मैंने आपको पहले ही बताया था, शेर के मुंह में अगर एक बार खून लग जाता है, वो जरूर अगला शिकार करेगा। जो भास्कर ने वो रिस्क फिर से ली, वो 10 लाख फिर से बैंक से चुरा लेता है। फिर हम देखते हैं दुबई से। वैसे गाड़ी तो कंटेनर में आता है, पर जिस डीलर को जाके वो गाड़ी बेचेंगे, उसको पुलिस ने और एक केस में जेल में डाल दिया है। तो गाड़ियां तो अभी बिकने से रही। भास्कर को सेम डे पैसे भी चाहिए था, क्योंकि उसको मंडे जाके बैंक में वो पैसा रखना था। अभी उसके पास क्या ऑप्शन है, इसको आगे कहीं भी जाके बेच दे। पर ये ऐसे वैसे कोई कार्स नहीं थे, ये इम्पोर्टेड गाड़ियां थे जो कि दुबई से आए हैं। पुलिस को थोड़ी भी भनक मांगी और कोई भी डीलर आगे जाके इसको बेचने की कोशिश किया तो ये लोग फंसे, ये तो कंफर्म है। भास्कर फिर दिमाग चलाता है। वह रास्ते से कुछ गरीब भिखारियों को उठा लेते हैं, कुछ पैसे देके, और उनको नेताओं का कपड़ा पहना लेते हैं और एक सुंदर सी हॉट लड़की को उनके कार में बिठा लेते हैं और उनके साथ खुद भी बैठ जाते हैं। और इंडिया में अगर नेता लोग ऐसे कहीं पर घूमते इंपॉर्टेंट गाड़ियां में, वो नॉर्मल होते हैं। पुलिस क्या, उनको कोई भी नहीं रोकेगा। सिंपली उधर से वह गाड़ियां लेके चले जाते हैं गोवा, और गोवा में लेके जाके अच्छे खासे प्राइस में इसको सेल कर देते हैं और भास्कर को अच्छा खासा मुनाफे भी होता है। गोवा से सीधा एंटोनी अमेरिका चला जाता है अपने लड़के के पास, दूसरे दिन चला जाता है भास्कर उस पैसे को जमा करने के लिए। पर बैंक में पहले से ही हम देखते हैं कि पुलिस की रेड पड़ी थी और उसके साथ मतलब बैंक में कुछ इन्फॉर्मेशन आया था, कोई तो बैंक से कुछ स्कैम वगैरह कर रहा होता है। भास्कर की हालत खराब हो चुका था। तब भास्कर को यह देखने को मिलता है कि बैंक का जो आरएम होता है और जूनियर आरएम, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो भी बैंक में झोल-झाल कर रहे थे। भास्कर के भी तब हालत खराब हो जाता है कि उसके पास भी 10 लाख का नोट से भरा हुआ बैग हुआ होता है। पर यह बंदा बहुत ही शातिर है, वो कैसे भी करके उस बैग को पुराने नोट में मिला देता है। इधर तो वो बच जाता है, पर उसके मन में वही चल रहा होता है कि वो कभी भी फंस सकता है। पर उसने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था इस बार गाड़ी वाले डील से। फिर उसे पता चलता है कि उसका भाई, वो विदेश में उसका स्कॉलरशिप में जॉब लगा है, वो जाना चाहता है उधर, पर उसके पास पैसे नहीं है और अच्छा खासा खर्चा भी होने वाला था। तो अपना सारा पैसा भास्कर उसके एजुकेशन में डाल देता है और उसके रहने के लिए भी। तो फिर से भास्कर के पास बहुत ही कम पैसे बचे हुए होते हैं। फिर अगले दिन जब भास्कर ऑफिस जाता है, बैंक के जो चेयरमैन होते हैं वो रूल्स को चेंज कर चुके थे। जब आरएम वगैरह जेल चले जाते इस काम करने के बाद, भास्कर को वो लोग असिस्टेंट जीएम के पोजीशन पे डाल देते हैं और सैलरी सीधा 6,000 से 19,000 हो जाती है। ये बंदा तो बहुत खुश हो चुका था। चेयरमैन उसे ये भी ऑफर देता है, तुमको अगर कुछ एडिशनल पर्क्स चाहिए तुम वो भी बोल सकते हो। आपको भी पता है वो बैंक का मुनाफा बढ़ाता है। उनमें से एक खास कस्टमर है जिनको मैं तुम्हारे पास हैंड ओवर करता हूँ, जिसका नाम है हर्षद मेहता। फिर हम देखते हैं कि बीआर का सिस्टम, आपको पता होगा कि बीआर का सिस्टम क्या होता है। दो बैंक एक दूसरे को लोन दे सकते हैं, पर बीच में ब्रोकर होता है। हर्षद मेहता, उसके पास बीआर आता है, मतलब एक अमाउंट का लोन अमाउंट वो लिखा हुआ आता है। फिर आगे जाके हर्षद मेहता वो पैसा जो है दूसरे बैंक को दे देता है, पर बंदा बीच में घोटाला कर देता है। क्या करता है वो आगे बताता हूँ। फिर हम देखते हैं हर्षद मेहता का एक असिस्टेंट आता है भास्कर से मिलने के लिए। वो भास्कर उसे एक बीआर देता है और बोलता है 2 हफ्ते में यह जमा हो जाना चाहिए। तब वो आदमी बोलता है, सर थोड़ा लेट हो सकता है और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पर भास्कर बोल देता है सिर्फ 2 हफ्ते। और भास्कर जब खुद ये गेम समझने की कोशिश करता है कि बीआर के लिए वो मुझे मुनाफा क्यों दे रहा है और हर्षद मेहता की बैक हिस्ट्री वो चेक करने की कोशिश करता है, तब उसे पता लगता है कि हर्षद मेहता क्या कुछ घोटाला करता है। वो बीआर सीधा जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं करता, उस पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और शेयर को पंप करता है। पहले से शेयर को खरीद के रखता है और जब कोई शेयर ऊपर जाता है, लोग फोमो में आके उस शेयर को खरीद लेते हैं और ऊपर में मतलब टॉप में जाके वो एकदम उसको बेच के शेयर को डंप कर देता है। वो बंदा हमेशा ऐसे ही पैसे कमाता है और खुद के पैसे प्रॉफिट वो रख लेता है और बैंक के जो भी बीआर अमाउंट है वो बैंक में जमा कर देता है। मोस्टली भास्कर को पूरा स्कैम समझ में आ चुका था। वो चाहता तो चेयरमैन को जाके बता सकता था, पर उसने सोचा इससे उसका क्या फायदा होगा, तो सीधा वो हर्षद मेहता के उस आदमी से डील करता है कि हर एक बीआर का 1% मैं लूंगा और जो भी हर्षद मेहता इन्वेस्ट करेंगे वो मुझे पहले से ही बताना पड़ेगा। मैं भी एकदम बॉटम में खरीदूंगा और उनके साथ ही टॉप में निकलूंगा। ऐसे करके इस बंदे ने बहुत पैसे छापे थे और बहुत दिनों तक ये सब कुछ चल भी रहा था। और भास्कर को तब तक पता चल चुका था कि ये जो पैसा बीआर से उसको मिलेगा वो लॉटरी वगैरह खरीदता था।
उसमें टैक्स बैक्स कटने के बाद वो फिर से व्हाइट पैसा हो जाता था। हॉर्स रेसिंग वगैरह में उसको इन्वेस्ट करता था, वगैरह वगैरह करके उस पैसे को वो व्हाइट करके लेता था और हर्षद मेहता के साथ ही उसको इन्वेस्ट किया करता था। ये धीरे धीरे मुनाफा कमाता गया और हर्षद मेहता के साथ ही वो ट्रेडिंग करता गया था। तो इसके चलते उसके गृहस्थ जीवन में भी प्रॉब्लम आ चुका था। सिर्फ पैसे की लती उसके लग चुकी थी। इंसान को इंसान ना समझना, अपने एम्प्लॉय से अच्छे से बात ना करना, किसी भी चीज को एक नजर रखते ही खरीद लेना और धीरे धीरे शराब के नशे में भी वो डूब चुका था। फैमिली को भी टाइम नहीं देता था। फिर हम देखते हैं भास्कर के केबिन में मैनेजर आया होता है। दोनों में बीआर को लेके बातचीत चल ही रहा होता है, जहां पर भास्कर बोलता है कि हर्षद मेहता की तरफ से 91 करोड़ का बिल आने वाला था। तो वो मैनेजर बोलता है, सर 91 करोड़ का बीआर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैक्स टू मैक्स उनके पास से 1 करोड़ से 2 करोड़ का बीआर आता है, वो मैं खुद साइन करता हूँ। तब उसको समझ में आ चुका था कि वो जाली साइन करता है, मतलब हर्षद मेहता जाली साइन करके बीआर भेजता है और उसमें वो अप्रूव करके पैसा भी दे देता है। असलियत में हर्षद मेहता इधर झोल कर रहा होता है, वो नकली सिग्नेचर कर रहा होता है। और ये सब कुछ जब पता चलता है, मैनेजर बोलता है, सर हम दोनों ही जेल जाएंगे। वो सब कुछ बोलते बोलते उसको हार्ट अटैक आ जाता है। फिर उनको हॉस्पिटलाइज वगैरह करा जाता है और हम देखते हैं कि भास्कर के लाइफ में भी प्रॉब्लम हो चुका था। घर में डेली झगड़े होते थे। इन सब के चलते हुए उसके पापा, जो कि इतने दिनों तक कुछ भी नहीं बोले, उससे पूछने लगे, क्या तुम क्या झोल करते हो? और उसके पापा को उसने सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो एक सीए है, उसका ट्रांजैक्शन वगैरह। फिर भास्कर अगले दिन जब ऑफिस जाता है, उसको फिर से प्रेशराइज कराया जाता है एक सीनियर अथॉरिटी के द्वारा कि इस बीआर को तुम अप्रूव करो हर्षद मेहता के। बट भास्कर नहीं करता, वो रिजाइन देके बाहर चला आता है। फिर अगले दिन सुबह ही उसको ये सीबीआई ऑफिसर पकड़ लेते हैं। वो सीबीआई ऑफिसर आखिर में उसे ये सलाह देते हैं, तुम्हारे अकाउंट में जो करोड़ रुपए हैं उनका हिसाब तुम भले ही मुझे दे दो, पर इनकम टैक्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं चाहूं तो तुम्हारी लाइफ हेल भी कर सकता हूं। इससे अच्छे तुम हर्षद के बीआर को अप्रूव कर दो। मतलब बैंक के हायर अथॉरिटी के साथ ये सीबीआई ऑफिसर भी मिला हुआ है। वो भी चाहता है कि इसका अप्रूवल हर्षद को मिल जाए। भास्कर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको सब कुछ साइन करके हर्षद को देना पड़ता है। लॉजिकली जो करोड़ रुपए उसके बैंक में थे, वो भी उसको ड्राफ्ट में लिख के देना पड़ता है कि वो हर्षद को वो देगा। और चौंका देने वाली बात ये थी, जब भास्कर ये सब कुछ करके निकल जाता है, 2-3 दिन बीत जाता है। जब उस पैसे को रिडीम करने के लिए हर्षद के लोग बैंक में जाते हैं, उधर कोई पैसा था ही नहीं। मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि कंप्यूटर नए नए आए थे। 6 महीने के ट्रांजैक्शन कंप्यूटर में बाद में लिखा आ जाता है और बैंक का प्रोसीजर भी बहुत स्लो होता है। बहुत पहले ही उसने पैसे निकाल लिए थे, बट ट्रांजैक्शन और डिटेल में अभी भी लिखा हुआ था कि उसके बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए हैं, क्योंकि ये सारा स्ट्रेटजी और सारा आइडिया उसे दिया था उसके पापा ने, जो कि एक सीए थे। इसी के साथ भास्कर को यह भी सलाह दिया गया था कि उस पैसे से अमेरिका में एक प्लॉट खरीदो और हम लोग सब लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे। 100 करोड़ लेके भास्कर और उसकी पूरी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ लकी भास्कर मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।